जय हिंद दोस्तों, बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी जो बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से चल रही है। तो दोस्तों यदि आप रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज दोस्तों इस क्लास के माध्यम से हम जो है हिंदी शिक्षण विधियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आप जो है इस क्लास को पूरा ध्यानपूर्वक और अंत तक देखेंगे और दोस्तों साथ साथ क्वेश्चन को काउंट करते हुए चलेंगे। अंत में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो है इस क्लास में राइट होते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 1 हमारा कहता है कि भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका जो है कौन सा है। टेक्स्ट बुक को पढ़कर, सहायक किताब पढ़कर, समाचार पत्र पढ़कर या दोस्तों वाद विवाद द्वारा। आप बताएंगे दोस्तों कि भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका जो कि टेक्स्ट बुक को पढ़कर, यानी कि दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 1 के लिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को जो है आप अच्छे तरीके से देखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 दोस्तों कहता है कि बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं। कथन किसका है? सीताराम चतुर्वेदी का है, महात्मा गांधी का है, चोम्स्की का है या दोस्तों वाइगोत्स्की का है। बताएंगे दोस्तों आपकी बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन जो है वाइगोत्स्की का है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 2 के लिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 3 कहता है हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है। यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, यह कथन किसका है? सीताराम चतुर्वेदी का है, महात्मा गांधी का है, चोम्स्की का है या दोस्तों वाइगोत्स्की का है। बताएंगे दोस्तों आपकी हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। क्वेश्चन संख्या 3 के लिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 दोस्तों कहता है निम्न में सर्वे सामग्री कौन सी है? मॉडल है, मानचित्र है, रेडियो है या चार्ट है। आप बताएंगे दोस्तों कि निम्न में सर्वे सामग्री कौन सी है। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कि सर्वे सामग्री कौन सी है। तो दोस्तों रेडियो। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों रेडियो जो है सर्वे सामग्री है। क्वेश्चन संख्या 4 के लिए सी वाला ऑप्शन हम लोग करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 5 कहता है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। यह कथन किसका है? कामता प्रसाद गुरु का है, स्वीट का है या दोस्तों भोलानाथ तिवारी का है या बाबूराम का है। आप बताएंगे दोस्तों कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन जो है स्वीट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 5 के लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों आप अच्छे तरीके से देखेंगे और दोस्तों क्लास को जो है एंड तक आप जरूर देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 6 कहता है कि संपूर्ण शैक्षिक स्तर की समाप्ति पर कौन सा सतत मूल्यांकन किया जाता है। आपके पास दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निदात्मक मूल्यांकन या दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन या संकलनात्मक मूल्यांकन या इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे दोस्तों कि संपूर्ण शैक्षिक स्तर की समाप्ति पर कौन सा सतत मूल्यांकन किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण शैक्षिक स्तर की समाप्ति पर जो है संकलनात्मक मूल्यांकन जो है किया जाता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 6 के लिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा।
अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 7 कहता है हमारा कि छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्तियों व मुहावरों का ज्ञान कौन से उद्देश्य में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप बताएंगे कि छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्तियों व मुहावरों का ज्ञान कौन से उद्देश्य में है। कौशलात्मक उद्देश्य से, या दोस्तों रुचि उद्देश्य, या अभिवृत्ति उद्देश्य, या दोस्तों ज्ञानात्मक उद्देश्य। आप बताएंगे दोस्तों कि छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्तियों व मुहावरों का ज्ञान जो है कौन से उद्देश्यों से होता है। तो दोस्तों ज्ञानात्मक उद्देश्यों से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 7 के लिए हमारा डी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 8 है। क्वेश्चन संख्या 8 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा कि कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है यहां पर असत्य दिया गया है। भाषा संसर्ग विधि में व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, या इसमें सैद्धांतिक ज्ञान पर बल दिया जाता है, इसमें व्याकरण की अनौपचारिक शिक्षा पर बल दिया गया है, या दोस्तों यह मनोवैज्ञानिक विधि है। आप बताएंगे दोस्तों इनमें से असत्य कथन कौन सा है। तो दोस्तों ये कथन जो है ये असत्य है, यानी कि इसमें सैद्धांतिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। ये दोस्तों यहां पर गलत दिया गया है। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन थे, इनमें से आपको जो है असत्य कथन को पहचानना था। तो दोस्तों कौन सा हो गया भी अपना असत्य कथन, बी वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 9। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 9 देखिए भी। क्वेश्चन संख्या 9 कहता है कि भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। यह कथन किसका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप बताएंगे कि भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। यह कथन किसका है। फ्रोबेल का है, या B.F. स्किनर का है, या थॉर्नडाइक का है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। यह कथन दोस्तों थॉर्नडाइक का है। ठीक है दोस्तों, किसका भी, थॉर्नडाइक। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 9 के लिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 10 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन संख्या 10। पाठ्य पुस्तक के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पाठ्य पुस्तक सादे है, पाठ्य पुस्तक अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ती है, पाठ्य पुस्तकों से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, या दोस्तों इनमें विषय वस्तु को स्मरण नहीं किया जा सकता है। आप बताएंगे दोस्तों कि पाठ्य पुस्तक के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसमें जो है ये सी वाला ऑप्शन जो है सत्य है, यानी कि पाठ्य पुस्तकों से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन संख्या 10 के लिए सी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11। देखिए दोस्तों क्वेश्चन संख्या 11, वह कौन सी विधि है जिसमें शब्द लिखा कुछ और जाता है और पढ़ा कुछ और जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि, या दोस्तों संगति विधि, या दोस्तों अंत्याक्षरी विधि। आप बताएंगे दोस्तों कि वह कौन सी विधि है जिसमें शब्द लिखा कुछ और जाता है और पढ़ा कुछ और जाता है। तो दोस्तों यह कौन सी विधि है भी। तो दोस्तों यह विधि जो है अनुध्वनि विधि है। क्वेश्चन संख्या 11 के लिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन संख्या 12। क्वेश्चन संख्या 12 हमारा कहता है दोस्तों सबसे पुराना चित्र प्रदर्शन यंत्र कौन सा है। आप बताएंगे दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि सबसे पुराना चित्र प्रदर्शन यंत्र कौन सा है। मानचित्र है, चित्र विस्तारक है, रेखा चित्र है, या रेडियो है। तो दोस्तों सबसे पुराना चित्र प्रदर्शन यंत्र जो कि चित्र विस्तारक है। क्वेश्चन संख्या 12 के लिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन संख्या 13। क्वेश्चन संख्या 13 दोस्तों कहता है कि कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा कथन यहां पर सत्य दिया गया है। सस्वर पाठ करते समय शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए। सस्वर में स्थानीय बोलियों का मेल नहीं होना चाहिए। सस्वर वाचन भावानुकूल करना चाहिए, या ये सभी। तो दोस्तों इनमें से आपको जो है सत्य कथन को पहचानना है।
तो दोस्तों ये सभी कथन जो है यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है कौन सा ऑप्शन राइट होगा भी? सरकारी ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 14। दोस्तों देखिए क्वेश्चन संख्या 14 क्या कहता है कि कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 14 कहता है कि कौन सा कथन यहां पर सत्य दिया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्यतिरेक विधि का दूसरा नाम तुलनात्मक विधि है। व्यतिरेक विधि प्रथम भाषा शिक्षण की विधि है, या व्यतिरेक विधि अनोवैज्ञानिक है, या ये सभी। तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है। तो दोस्तों ये ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सत्य है, यानी कि व्यतिरेक विधि का दूसरा नाम तुलनात्मक विधि है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 14 के लिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन संख्या 15। क्वेश्चन संख्या 15 देखिए दोस्तों कि कैसेट कौन सी सहायक सामग्री है? दृश्य है, श्रव्य है, दृश्य श्रव्य दोनों है, या ये है सभी है? बताएंगे दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन संख्या 15 कहता है कि कैसेट कौन सी सहायक सामग्री है। तो दोस्तों ये कैसेट जो है ये दोस्तों श्रव्य सामग्री है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 15 के लिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, फटाफट क्वेश्चन संख्या 16 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 16 कहता है दोस्तों कि इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? गठन विधि, प्रत्यक्ष विधि, वेस्ट की विधि, या परोक्ष विधि? बताएंगे दोस्तों। आपकी इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? तो दोस्तों परोक्ष विधि के संदर्भ में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 16 के लिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 17 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 17 कहता है कि जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका और फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट तथा खड़िया के टुकड़े का महत्व है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की स्थिति संगिनी है, या उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? बताएंगे दोस्तों। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पंडित सीताराम चतुर्वेदी, MP मफात, EB वेस्ले, या दोस्तों रायब्रन। तो दोस्तों यह जो है कथन किसका है भी? यह कथन दोस्तों पंडित सीताराम चतुर्वेदी का है। क्वेश्चन संख्या 17 के लिए ए वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 18। क्वेश्चन संख्या 18 देखिए दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की त्रुटि का पता लगाना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को पिछड़ापन दूर करना, या दोस्तों छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। आप बताएंगे दोस्तों कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका यानी कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य जो होता है यह जो है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। क्वेश्चन संख्या 18 के लिए सी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या दोस्तों 19। क्वेश्चन संख्या 19 कहता है कि CCE प्रणाली में AI ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी? 91 से 100, या 81 से 90, 90 से 100, 71 से 80? आप बताएंगे दोस्तों कि CCE प्रणाली में AI ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों 91 से 100। क्वेश्चन संख्या 19 के लिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन संख्या 20, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन संख्या 20 कहता है जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा वेद परीक्षण कहलाएगा, विश्वसनीय परीक्षण कहलाएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाएगा, या विषय परक परीक्षण कहलाएगा? आप बताएंगे दोस्तों। आपके पास 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा। तो वह दोस्तों वेद परीक्षण कहलाएगा। यानी कि क्वेश्चन संख्या 20 के लिए हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा।
दोस्तों आप कमेंट कर कर बताएंगे कि हमने इस क्लास में 20 क्वेश्चन किए हैं, आपके कितने क्वेश्चन जो है राइट होते हैं। और दोस्तों कमेंट कर कर जरूर बताएंगे आज की क्लास आपको कैसे लगी है। यदि दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलूंगा दोस्तों इस प्रकार से जुड़ी एक और नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।